चक्र का बाप इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन का महीना खुशियों का महीना भी है, आनंद का महीना भी है और शिव की कृपा से वरदान का महीना भी है। इस महीने में ऐसे ऐसे पर्व और त्योहार आते हैं जो जीवन के रूखेपन में, जीवन के दुखों में आनंद की रिमझिम फुहार ले आते हैं, जीवन की मुश्किलों को दूर कर देते हैं। ये एक ऐसा महीना है जिसमें झूले पड़ते हैं, महिलाएं गीत गाती हैं, मेहंदी लगाती हैं और भगवान शिव से प्रार्थना करती हैं कि उन्हें शिव के समान पति प्राप्त हो। इसी के लिए एक अवसर की रचना की गई, एक अवसर का निर्माण किया गया जिस अवसर पर कन्याएं, बालिकाएं अपने शीघ्र विवाह का वरदान मांग सकें। किससे मांगेंगी? मांगेंगी भगवान शिव से और मौका होगा हरियाली तीज का। आज है हरियाली तीज और आज की खास बातें क्या हैं? हरियाली तीज पर कैसे बालिकाओं को, कन्याओं को शीघ्र विवाह का वरदान मिलेगा, आज ये जानने की कोशिश करेंगे। जानेंगे कि हर यानी शिव और गौरी यानी पार्वती कैसे आपकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। हरियाली तीज का पूजा विधान क्या है और किस राशि की बालिका को आज क्या करना चाहिए जिससे उसका विवाह शीघ्र हो जाए। इसके अलावा राशियों की सटीक भविष्यवाणी होगी आपके लिए और खुलेगा भाग्य का दरवाजा। तो बेहद महत्वपूर्ण चर्चा हरियाली तीज के संदर्भ में हम आपके साथ करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग। आज तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि। नक्षत्र होगा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहुकाल का समय दोपहर के 12 बजे से तकरीबन 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, दिशाशूल है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पहला सवाल यही है कि हरियाली तीज क्या है, इस पर्व का महात्म्य क्या है, इस पर्व की महिमा क्या है। श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को सौभाग्य और मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए तीज का त्योहार मनाया जाता है। तीज का त्योहार मनाते हैं श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया को। किस कारण से मनाते हैं? मनचाहा वर मिले और अच्छा वर मिले, अच्छा पति मिले। दुनिया में जो पति की परंपरा है ना, जो तमाम पति आपने देखे होंगे, पुराणों में सुने होंगे, अपने आसपास देखे होंगे, तमाम कथाओं में आते हैं। शिव के समान पति कोई हुआ ही नहीं आज तक, जिसने अपनी पत्नी के स्वाभिमान के लिए, जिसने अपनी पत्नी के सम्मान के लिए तांडव कर दिया। इसीलिए हर महिला चाहती है कि उसका पति शिव की तरह हो। शिव इज द आदर्श पति, इसीलिए शिव की पूजा होती है हरियाली तीज पर। अब चूंकि महीना श्रावण का है, चारों तरफ रिमझिम फुहारें पड़ रही हैं, नई नई पत्तियां आ रही हैं, हरी हरियाली चारों तरफ, हरे हरे रंग चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। तो चूंकि चारों तरफ हरियाला मौसम है, इसीलिए इस तीज को कहते हैं हरियाली तीज। एक और होती है, उसको कहते हैं हरितालिका तीज। उस पर जब हरितालिका तीज आएगी तो चर्चा करेंगे। लेकिन चूंकि चारों तरफ इस समय हरियाली है और हरियाली मौसम का तीज है, इसीलिए इसका नाम हरियाली तीज है। मानते हैं कि इसी दिन मां पार्वती ने भगवान शिव को अपनी कठोर तपस्या से प्राप्त किया था। देखो, शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी होगी, सृष्टि के नियंत्रक है ना, तो शिव को प्राप्त करने के लिए पार्वती बनना होगा। याद रखिए, ऐसा नहीं कि आप जो भी चाहे शिव को प्राप्त कर ले, प्राप्त तो कर ही सकते हैं। आशुतोष हैं, वो कभी भी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन शिव को प्राप्त करने के लिए पहली कंडीशन यही है कि पार्वती बनिए, यानी कठोर तपस्या करिए। तो मां पार्वती ने शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी और उस कठोर तपस्या के फलस्वरूप आज के दिन, हरियाली तीज के दिन, भगवान शिव की प्राप्ति उनको हुई थी। इस तिथि का महत्व इसलिए भी है क्योंकि वृक्ष के देवता,
नदियों के देवता और जल के देवता वरुण देव की उपासना भी आज के दिन की जाती है। आज के दिन जल के देवता भगवान वरुण हैं और उनकी उपासना भी आज के दिन पूरी दुनिया भर में की जाती है। आज के दिन संयुक्त रूप से, ज्वाइंट रूप से भगवान शिव और मां पार्वती की उपासना करनी चाहिए। भगवान शिव और मां पार्वती की उपासना आज के दिन संयुक्त रूप से करना बेहद फलदायी होता है, क्योंकि तीज का मतलब क्या है? तीज का मतलब यह है कि शिव और पार्वती के संयुक्त प्रभाव से आपको सुंदर विवाह का वरदान मिलेगा। शिव कुछ नहीं करते, उनकी जो क्रियात्मिका शक्ति है उसका नाम पार्वती है। इसीलिए केवल शिव की उपासना करेंगे तो भी काम नहीं चलेगा और केवल मां पार्वती की उपासना करेंगे तो भी काम नहीं चलेगा। आपको उपासना दोनों की करनी होगी, शिव की भी और पार्वती की भी, तभी जाकर तीज का जो पर्व है ये पूरी तरह से पूरा होगा। प्रश्न ये है कि शीघ्र विवाह से, जल्दी शादी से इस तीज के पर्व का क्या संबंध है? शीघ्र विवाह से तीज के पर्व का क्या कनेक्शन है, क्या संबंध है? देखिए, वास्तव में तीज का संबंध शीघ्र विवाह से ही है, वैवाहिक जीवन से भी है लेकिन ज्यादा नहीं है। तीज का संबंध शीघ्र विवाह से ही है। अविवाहित बालिकाएं, अविवाहित कन्याएं इस दिन उपवास रखकर भगवान शिव और मां पार्वती की अगर पूजा करें तो निश्चित रूप से उनका विवाह जल्दी होता है। ये कुंवारेपन का व्रत है। अविवाहित कन्याओं के लिए ये व्रत वरदान है। विवाहिता स्त्रियां भी कर सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादातर जो इसका ऑब्जेक्टिव है, ज्यादातर जो उद्देश्य है वो शिव के समान पति मिले, एक अच्छा पति मिले, एक सुंदर पति मिले, जिसके साथ एक अच्छा वैवाहिक जीवन बीते, वो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट ज्यादा है। तो इस दिन उपवास रखकर हर यानी शिव और गौरी यानी पार्वती की उपासना विशेष रूप से करनी चाहिए। कुंडली में कितने भी बाधक योग क्यों ना हो, विवाह के लिए कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, कोई कहता हो कि साहब आपकी शादी नहीं हो पाएगी, शादी में ये दिक्कत है, शादी में वो दिक्कत है, तमाम लोग बताते हैं, कोई कितनी भी बाधा क्यों ना गिनाए, क्यों ना बताए, अगर आप तीज के दिन भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करें और आपका विवाह नहीं हो पा रहा हो तो इस दिन की पूजा से वो तमाम मुश्किलें नष्ट हो जाएंगी और आपका विवाह जरूर हो जाएगा। लेकिन इसका संपूर्ण फायदा तभी होगा जब अविवाहिता इस उपाय को स्वयं करेगी। अब ये नहीं कि लड़की की शादी नहीं हो रही तो माता जी चली गई उपाय करने। देखो, प्रार्थना से फायदा हो सकता है, लेकिन आवश्यकता जिसकी है, विवाह जिसका होना है, अगर वो उपाय करे, वो प्रार्थना करे तो उसकी बात जरा दूसरी हो जाती है। तो जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है वो अविवाहिता कन्या अगर ये उपाय करे तो पूरा फायदा हो सकता है। और मैं फिर बता दूं कि तीज का जो पर्व है, तीज का जो व्रत है, उसका पूरा फायदा तभी होगा जब अविवाहिता कन्या इस उपाय को स्वयं करेगी, खुद करेगी। अब जिन महिलाओं को, जिन कन्याओं को ये पूजा करनी है आज तीज की, उसका पूजा विधान क्या है? आज के दिन तीज की पूजा कैसे की जाएगी? देखिए, सिस्टम तो ये कहता है, तरीका तो ये कहता है कि आज दिन भर उपवास रखना चाहिए। अगर आप निर्जल उपवास न रख सकें तो जल और फल ग्रहण करके उपवास रखना चाहिए और श्रृंगार करना चाहिए। आनंद का व्रत है ना, खुशी का व्रत है। आप जीवन में आनंद की प्राप्ति के लिए व्रत रख रही हैं कि विवाह हो, जीवन में सुख आए, जीवन में आनंद आए, उसके लिए आप व्रत रख रही हैं। तो पूरा श्रृंगार करना चाहिए। जो बालिकाएं आज व्रत रखेंगी, उपवास रखेंगी तो भी, और नहीं रखेंगी, केवल पूजा करेंगी तो भी, श्रृंगार पूरा होना चाहिए। पूरी तरह से बढ़िया वस्त्र पहनकर, बढ़िया श्रृंगार करके, सिंदूर तो नहीं लगाएंगी खैर, बिंदी, चूड़ी, लिपस्टिक आदि जो आभूषण वगैरह हैं वो पहन के बड़ी अच्छी तरह से अपने आप को तैयार करना चाहिए। श्रृंगार में, सावन के श्रृंगार में दो चीजों का इस्तेमाल जरूर होना चाहिए। एक है मेहंदी और एक है चूड़ी। मेहंदी और चूड़ी का प्रयोग जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर मेहंदी और चूड़ी का प्रयोग होगा तो दोनों ही चीजें सौभाग्य की चीजें हैं, दोनों ही चीजें सौभाग्य को बढ़ाती हैं, जीवन में आनंद ले आती हैं। इसलिए मेहंदी और चूड़ियों का प्रयोग आज के श्रृंगार में जरूर होगा।
इसके अलावा शाम के समय शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और मां पार्वती की उपासना करनी चाहिए। आज का जो प्रदोष काल का समय है, सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय है, जिस समय सूर्यास्त हो रहा है उसी के आसपास का जो समय है, उसी समय पूजा आज की जाएगी और उसी समय भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करिए। वहां पर घी का एक बड़ा सा दीपक जलाइए और संभव हो तो भगवान शिव और मां पार्वती के मंत्रों का जप करिए। बड़े सारे मंत्र हैं। ओम गौरी शंकराय नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। तो किसी भी मंत्र का आप जप करना चाहें जिसमें शिव और पार्वती संयुक्त रूप से सम्मिलित हों, ऐसे मंत्र का जप आज करना चाहिए। और जब पूजा समाप्त हो जाए तो किसी सौभाग्यवती स्त्री को सुहाग की चीजों का दान करना चाहिए। सुहाग की चीजें सिंदूर है, बिंदी है, चूड़ी है, लिपस्टिक है, नेल पॉलिश है, शीशा है, आलता है, ठीक है ना, कंघी है, ये तमाम चीजें आपको किसी सुहागन स्त्री को दान करनी है पूजा समाप्त हो जाने के बाद और उनके चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेना है। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से निश्चित रूप से आपका विवाह शीघ्र होगा, आपका विवाह जल्दी होगा। विवाह में कितनी भी अड़चनें क्यों ना आ रही हों, वो अड़चनें निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। आज के दिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि काले और सफेद कपड़ों का प्रयोग करना मना है। जहां तक संभव हो सके आज महिलाओं को काला और सफेद वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। इस मौसम में, इस पर्व पर या सावन के समय में हरा और लाल रंग का प्रयोग करना सबसे ज्यादा शुभ होता है। तो हरे और लाल रंग का अगर आप प्रयोग करें तो बड़ा सुंदर होगा, बड़ा अच्छा होगा। तो जिन भी बहनों का, जिन भी कन्याओं का, जिन भी बालिकाओं का विवाह तमाम प्रयासों के बावजूद नहीं हो पा रहा है, ऐसी बहनें, ऐसी माताएं, ऐसी बालिकाएं आज के दिन संध्या काल में भगवान शिव और मां पार्वती का पूजन करेंगी। उनको शीघ्र विवाह का वरदान निश्चित रूप से जल्दी प्राप्त होगा। अब हम आपको बताते हैं कि अलग अलग राशि की जो बालिकाएं हैं आज के दिन कैसे पूजा करेंगी। तीज पर भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा कैसे करेंगी ताकि उनका विवाह शीघ्र हो जाए। और जिस राशि की हम बात कर रहे हैं ये आपकी कुंडली की राशि है, ये आपकी चंद्र राशि है। अपनी चंद्र राशि के हिसाब से ये समझिए कि आज तीज के दिन भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा आप कैसे करेंगी ताकि आपका विवाह जल्दी हो जाए। क्या करेंगी? मेष राशि की सबसे पहले बात करते हैं। मेष राशि की जो बालिकाएं हैं वो तीज के दिन यानी आज के दिन रेशमी वस्त्र, अगर ये लाल रंग या हरे रंग का हो तो बड़ा अच्छा रहेगा, भगवान शिव को अर्पित कीजिएगा। और शिव और पार्वती को पंचामृत अर्पित करेंगे। दूध, दही, शहद, शक्कर और घी मिलाकर पंचामृत बनाएंगे और वो भी आप अर्पित करेंगी। ऐसा करने से आपका विवाह शीघ्र होगा, विवाह की अड़चनें दूर हो जाएंगी। वृष राशि, वृष राशि की जो बालिकाएं हैं वो आज के दिन शिव और पार्वती को गुलाब के पुष्प अर्पित करेंगी या गुलाब के फूलों की पंखुड़ियां अर्पित करेंगी और एक रुई में लगा के चंदन की सुगंध या गुलाब की सुगंध भगवान शिव को अर्पित कर देंगी। मिथुन राशि, मिथुन राशि की जो बालिकाएं हैं वो तीज के दिन मां पार्वती को हल्दी और भगवान शिव को सफेद चंदन अर्पित करेंगी। उल्टा मत कर दीजिएगा, शिव जी को हल्दी अर्पित नहीं की जाती। हल्दी एक स्त्री कारक वस्तु है, इसीलिए मां पार्वती को हल्दी और भगवान शिव को सफेद चंदन आप अर्पित कीजिएगा और हरे वस्त्र धारण करके पूजा करने जाइएगा। निश्चित रूप से आपके विवाह में अगर कोई अड़चन आ रही है, अगर आपकी शादी जल्दी तय नहीं हो पा रही है तो आपका विवाह जल्दी तय होगा, आपकी शादी जल्दी से जल्दी हो जाएगी। कर्क राशि, आज के दिन भगवान शिव का श्रृंगार करें, उन्हें माला, फूल, चंदन, वस्त्र ये सब चीजें अर्पित करें और नमः शिवाय का आपको कम से कम 108 बार आज संध्या काल में जप करना है। अगर आपकी राशि कर्क राशि है तो आपका विवाह जल्दी से जल्दी होने की संभावना बन जाएगी। सिंह राशि, तीज के दिन
भगवान शिव और मां पार्वती को एक ही माला चढ़ाइए कि दोनों के गले में आ जाए। पीले फूल की गेंदे की एक माला गले में चढ़ाइए, शिव के गले में भी आ जाए, पार्वती के गले में भी आ जाए, थोड़ी बड़ी माला हो, दोनों को अर्पित कर दीजिए। और इसके बाद रुद्राष्टक का पाठ करिए। हिंदी में या संस्कृत में रुद्राष्टक का पाठ करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। कन्या राशि, आज के दिन आपको भगवान शिव को बेल पत्र अर्पित करना है। कम से कम 9 बेल पत्र हो या ज्यादा से ज्यादा 108 बेल पत्र आप भगवान शिव को अर्पित कीजिएगा। और मेहंदी लगाकर ही शिव जी के मंदिर में जाइएगा, मेहंदी लगाकर ये प्रयोग करिएगा, आपकी शादी जल्दी से जल्दी हो जाएगी, विवाह की अड़चनें निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। तुला राशि, आज के दिन शिव जी को पंचामृत अर्पित करना है आपको। दूध, दही, शहद, शक्कर और घी ये मिला के पंचामृत बना के ले जाइएगा, शिव जी को अर्पित कीजिएगा। और श्रृंगार की वस्तुओं का दान कीजिएगा। मैंने पहले बताया, सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, आलता, चूड़ी, कंघी, ठीक है ना, शीशा, ये तमाम जो श्रृंगार की वस्तुएं हैं, इसका किसी सौभाग्यवती स्त्री को दान करिएगा। अगर आपके विवाह होने में कोई अड़चन आ रही है, आपकी शादी जल्दी नहीं हो पा रही है, तो वो अड़चन निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। वृश्चिक राशि, अगर आप वृश्चिक राशि की बालिका हैं तो भगवान शिव को आज संध्या काल में दूर्वा यानी दूब घास अर्पित कीजिएगा। और दूब घास अर्पित करने के समय ध्यान रखिएगा कि आप पीले वस्त्र पहने रहें या पीले रंग की चुनरी लिए रहें, पीले रंग का दुपट्टा लिए रहें, उस समय आप अर्पित कीजिएगा। निसंदेह आपको लाभ होगा, निसंदेह आपको फायदा होगा। और आपका विवाह अगर तय नहीं हो पा रहा है तमाम उपायों के बावजूद, तो आज इस छोटे से उपाय से आपकी शादी जल्दी से जल्दी निश्चित हो जाएगी। धनु राशि, धनु राशि की बालिकाएं आज शिव पार्वती को एक साथ सुगंधित फूल अर्पित करेंगी, लेकिन भूल कर भी केतकी का पुष्प अर्पित मत कीजिएगा। और जब आप ये अर्पित करेंगी तो लाल वस्त्र धारण करके जाइएगा, ये लाल चुनरी, लाल दुपट्टा लेकर जाइएगा। निश्चित रूप से आपकी कामना पूरी होगी और निश्चित रूप से आपका विवाह जल्दी से जल्दी हो जाएगा। मकर राशि, अगर आप मकर राशि की बालिका हैं और विवाह में विलंब हो रहा है तो आज शिव जी के मंदिर में घी का दीपक जलाइएगा और सफेद चंदन शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिएगा। हाथ जोड़ के प्रार्थना करिएगा, आपको अच्छा और सच्चा वर प्राप्त होगा। शिव के समान वर मिलने की संभावना भी बनेगी और जल्दी से जल्दी आपकी शादी भी हो जाएगी। कुंभ राशि, कुंभ राशि की बालिकाएं आज भगवान शिव को सफेद पुष्प अर्पित करेंगी और ये जो पूजा करेंगी गुलाबी वस्त्र पहन करके करेंगी, गुलाबी वस्त्र धारण करके ये पूजा करेंगी तो उनको जल्दी वरदान मिलेगा शीघ्र विवाह का। मीन राशि, पाइसेस, मीन राशि की जो बालिकाएं हैं वो शिव जी और पार्वती मां को पीले वस्त्र अर्पित करेंगी और साथ ही साथ उन्हीं के मंदिर में श्रृंगार की सामग्री चढ़ा देंगी, अर्पित कर देंगी। उन्हीं को समर्पित करके किसी को भेंट कर देंगी या उन्हीं के मंदिर में छोड़ दीजिएगा। ऐसा करने से क्या होगा, अगर आपका विवाह तय नहीं हो पा रहा है, विवाह योग्य उम्र बीत रही है या बीत गई है, तो भी आपके द्वारा किए गए आज इस उपाय से आपका विवाह जल्दी से जल्दी, शीघ्र से शीघ्र हो जाएगा। तो आज हरियाली तीज का परम पवित्र अवसर है और यह अवसर उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है जिनका विवाह अभी तक नहीं हो पाया है। जो बालिकाएं हैं, जो कन्याएं हैं, आज शाम के समय प्रदोष काल में शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा जरूर कर लेंगी और जैसा हमने अलग अलग राशि के हिसाब से बताया वो उपाय कर लेंगी। और अगर राशि की जानकारी नहीं है तो ऐसी दशा में शिव और पार्वती को एक पीले फूल की ज्वाइंट माला दोनों के गले में एक साथ पहना देंगी और पहनाने के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगी कि विवाह शीघ्र से शीघ्र हो जाए। निश्चित रूप से आपको शीघ्र विवाह का वरदान मिलेगा और आपकी शादी जल्दी से जल्दी हो जाएगी। अब हम बात करेंगे आपके राशियों के हाल की, टेलीफोन कॉल्स का जवाब देंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। इस मौसम में, इस महीने में तुलसी के पत्ते और गिलोय की चाय का सेवन करें।
या पानी में तुलसी और गिलोय को उबाल के उसका सेवन करें। इससे इम्यूनिटी मजबूत होगी। किसी भी तरह के इन्फेक्शन वाली बीमारी से आप बचे रहेंगे, जिसके होने की संभावना इस महीने में बहुत ज्यादा होती है। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि, जीवन में बड़ा बदलाव होता हुआ दिख रहा है। मुकदमों में मुश्किलें आ सकती हैं। स्थान परिवर्तन के योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 54%। वृष राशि, रोजगार में बेहतरी होगी। उपहार का लाभ आपको मिलेगा। क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 82%। मिथुन राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। सेहत में सुधार होता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 97%। कर्क राशि, करियर में परिवर्तन के योग बने हुए हैं। आर्थिक लाभ होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कोई संपत्ति, कोई प्रॉपर्टी आप खरीदें, क्रय करें। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 88%। सिंह राशि, मुकदमों में विजय मिलेगी आपको। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। वाहन दुर्घटना के प्रति सतर्क रहें, सचेत रहें। शुभ रंग आपका सफेद होगा, व्हाइट होगा और भाग्य होगा 88%। कन्या राशि, प्रेम संबंधों में मुश्किलें आ सकती हैं। महत्वपूर्ण निर्णय अभी टाल दें तो बेहतर है। अपने मान सम्मान पर बहुत ध्यान दें। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 67%। तुला राशि, जीवन साथी की उन्नति होगी। नए काम की तरफ आपका मन झुकता हुआ दिख रहा है। धन की प्राप्ति की संभावना भी बनी हुई है। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 84%। वृश्चिक राशि, वाद विवाद से बचाव करें। पद प्रतिष्ठा में सुधार होता हुआ दिख रहा है। संतान पक्ष की तमाम चिंताएं आपकी दूर होंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य होगा 83%। धनु राशि, लंबी यात्रा के योग हैं। नौकरी में परिवर्तन की संभावनाएं बनी हुई हैं। आकस्मिक धन की हानि से बचाव करें। शुभ रंग नीला होगा, ब्लू होगा और भाग्य होगा 51%। मकर राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। कारोबार में फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है बहुत सारी खरीदारी करें। खूब खरीदारी के योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य होगा 67%। कुंभ राशि, संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं। रोजगार में मनचाही सफलता मिलेगी। आकस्मिक धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 74%। मीन राशि, नौकरी में सुधार और परिवर्तन के योग हैं। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य होगा 88%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, दीपक हैं हमारे साथ कोटा से, उनसे बात करते हैं। दीपक बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। मेरी जन्म तिथि है 16/2/1972 और जन्म का समय है 4:50 सुबह या शाम? सुबह। कहाँ पे जन्म हुआ है? स्थान कोटा राजस्थान में। पूछिए क्या प्रश्न है? पंडित जी, एक तो क्या है, मेरा जो है रोजगार और काम का जो है वो करीब 4-5 साल से स्थिति स्टेब्लिश नहीं हो पा रही है। और एक जो है आर्थिक स्थिति काफी खराब हो जाती है। बहुत ही ज्यादा पैसों की तंगी आ जाती है
और मानसिक रूप से परेशानी रहती है। और एक घर का मकान कब बनेगा पंडित जी, है मैंने पूछना है। धनु लग्न है, राशि आपकी बन रही है कुंभ राशि, लग्न में बृहस्पति, लेकिन कुंडली के दूसरे खाने में राहु और तीसरे खाने में चंद्रमा विद्यमान है। महादशा बुध की और अंतरदशा कुंडली में शुक्र की दिखाई दे रही है। बुध और शुक्र दोनों ही कुंडली के अपोजिटर हैं, दोनों ही कुंडली के निगेटिव प्लेनेट हैं और दोनों की पोजीशन भी कुछ खास नहीं दिखाई दे रही है। तो ये समय थोड़ा सा मुश्किल तो दिख रहा है, लेकिन ये जरूर है कि बृहस्पति के तुला में जाने पे आपको लाभ हो सकता है। सितंबर के महीने के बाद से थोड़ी सी जिंदगी में स्थिरता आती हुई दिखाई देती है। लेकिन देखो, पूरी तरह से संपत्ति बनने का जो सवाल है, प्रॉपर्टी के लाभ का जो प्रश्न है, वो 2019 के पहले नहीं दिख रहा है। इतना जरूर है कि आर्थिक रूप से सितंबर के बाद से आप ठीक हो जाएंगे। संपत्ति के बारे में 2019 के पहले विचार ना करें। और अभी के लिए मैं कहूँगा स्वास्थ्य का जरा ध्यान दीजिएगा, चोट चपेट ना लगे, कोई दुर्घटना ना हो, कान नाक गले में कोई दिक्कत ना हो, इसमें भी सावधानी रखना बहुत आवश्यक है। 2 उपाय करने की मैं सलाह दूंगा आपको। एक पीला पुखराज येलो सफायर वजन में 4-5 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को सवेरे पहनने से लाभ होगा आपको। दूसरा, सुबह और शाम दोनों समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान कृष्ण का ये मंत्र आप जपें, इससे भी आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। एक दर्शक जुड़ रही हैं भारती हमारे साथ मुंबई से, उनसे बात करते हैं। आरती जी बताइए। आरती जी सुन पा रही हैं? पंडित, मेरी बेटे का 18 मार्च 1970 में जन्म हुआ। समय बताइए। सुबह के 6 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? नागपुर में। पूछिए क्या प्रश्न है? बेटी बहुत परेशान है, पति भी बहुत परेशान करता है, बच्चे भी बात नहीं सुनते, बहुत दुखी है मेरी बेटी। क्या होगा उसका भविष्य? आगे उसको कोई पूछेगा, उन्हें बार बार सुसाइड करने की कोशिश करती है, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। बेटी की जो कुंडली बनती है वो बनती है कुंभ लग्न की और बेटी की राशि बनती है कर्क। फिलहाल दूसरे भाव में राहु गोचर कर रहा है, महादशा शुक्र की है और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है। वक्त थोड़ा सा कठिन है। इस साल के सितंबर के बाद से जीवन इनका बेहतर होता हुआ दिख रहा है, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। हालांकि वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, ये संभावना तो नहीं दिखती, लेकिन इतना ज़रूर है कि ज़िंदगी रास्ते पे आ जाएगी, बच्चों के साथ तालमेल ठीक हो जाएगा। थोड़ी जो मन की स्थिति खराब है उसमें भी सितंबर के बाद सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 उपाय करने की मैं इस कुंडली में सलाह दूंगा डेवलपमेंट के लिए। एक, इनको ओपल पहना दीजिए 12-14 रत्ती का, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को धारण करवा दीजिए और सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करें तो उससे मुश्किल इनकी हल हो जाएगी। चलिए खोलते हैं भाग्य का दरवाजा और निकालते हैं उसमें से उपाय। का उपवास रखिए और किसी निर्धन महिला को, गरीब महिला को सफेद मिठाई का दान करना शुरू करिए। ऐसा लंबे समय तक करिए, आपकी पत्नी का जो बुरा स्वभाव है वो धीरे धीरे बेहतर होना शुरू हो जाएगा। आद्या जुड़ रही हैं हमारे साथ लखनऊ से, उनसे बात करते हैं। बताइए आद्या। जी पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार जी, मुझे अपने पापा के स्वास्थ्य के विषय में पूछना था। जन्म की तारीख पता है आपको उनकी? जी क्या है? 27 अक्टूबर 1947। समय बताइए। समय मॉर्निंग में 4 से 5 के बीच में। कहाँ पे जन्म हुआ है? हरदोई में हुआ। पूछिए क्या प्रश्न है? सॉरी हरदोई में नहीं हुआ पंडित जी, उमरौली में हुआ है। जिला क्या है? जिला तो हरदोई है। तो जिला बताइए। गांव में हुआ था। अब गांव का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कैसे मिलेगा? जिला ही बताइए। हरदोई है ना? जी जी। पूछिए क्या प्रश्न है? स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और मानसिक रूप से बहुत परेशान रहते, किसी से बोलना चालना बात करना अच्छा नहीं लगता। बहन ऐसा रहता है कि मतलब ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। आपके पिताजी की कुंडली कन्या लग्न की है, राशि बनती है मीन
इस समय महादशा चंद्रमा की चल रही है और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है। बृहस्पति कुंडली के तीसरे खाने में बैठा है, केतु के साथ मारक प्रभाव है, उसके पास मारक क्षमता है। हालांकि गोचर में भी ठीक है, लेकिन मैं कहूंगा कि इस वर्ष के दिसंबर के महीने तक, यानी दिसंबर 2017 तक अपने पिताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ज़्यादातर जो स्वास्थ्य की समस्या है वो साइकोलॉजिकल है, अवसाद की है, डिप्रेशन की है या मानसिक चिंताओं की समस्या है। ये कुंडली मानसिक रूप से कमज़ोर दिखाई देती है और कुंडली में मानसिक समस्याओं की संभावना भी बहुत ज़्यादा बनी हुई है। इस कुंडली में सबसे पहले कहूँगा किसी मनोचिकित्सक से दिखाएं, किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाएं, क्योंकि इसमें जो समस्या है वो मानसिक है, वो किसी फिजिकल समस्या से ग्रसित नहीं है। तो किसी चिकित्सक को दिखाएंगे, साइकेट्रिस्ट को दिखाएंगे तो उससे फ़ायदा होगा। दूसरा, 2 उपाय इनके लिए करने चाहिए। एक तो ये स्वयं करें या इनकी पत्नी या घर का कोई भी सदस्य इनके लिए रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेगा, रोज सवेरे एक बार। और दूसरा काम करें, अपने पिताजी को एक पन्ना पहना दें, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पहनाने से इनको लाभ होगा। ध्यान आपको दिसंबर तक बनाए रखना है। इनके स्वास्थ्य का, सेहत के मामले में दिसंबर तक कोई भी लापरवाही ना करें तो बेहतर रहेगा। तो आज हरियाली तीज है। मैं फिर से याद दिला दूं कि जिन बालिकाओं के, कन्याओं के विवाह में दिक्कत आ रही है या जिन बालिकाओं, कन्याओं का तमाम प्रयास करने के बाद भी विवाह नहीं हो पा रहा है, ऐसी बालिकाएं, ऐसी कन्याएं आज संध्या काल में सूर्यास्त के 45 मिनट पहले या 45 मिनट बाद, सूर्यास्त के आसपास के समय में शिव जी के मंदिर में जाएं, भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करें, वहां पर घी का एक दीपक जलाएं और शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करें। उनके विवाह की अड़चनें दूर होंगी और विवाह जल्दी से जल्दी हो जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं आज का कीमती समय शुभ पहर में। आज का शुभ पहर है शाम को 6:30 से तकरीबन 8 बजे तक। इस समय में भगवान शिव और मां पार्वती की कपूर जलाकर आरती करें। आपका विवाह कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ रही हो, नहीं हो पा रहा है, शीघ्र विवाह का वरदान आपको प्राप्त होगा। लेकिन ये करेंगे शुभ पहर में ही, और शुभ पहर का समय होगा शाम को 6:30 से रात को 8 बजे तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की कृपा हम सबके ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।